क्लास 10th यूपी बोर्ड में जो हमारी हिंदी में संस्कृत का पाठ्यक्रम समाहित है, उसका द्वितीय पाठा अन्युक्ति विलासा का आज हम अध्ययन करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। आइए इनको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला श्लोक जो है हमारा, नेत्राम नीचो अस्मीत त्वयं खेदम कूपः कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परिसाम गुण गृहीतासि। तो त्वयं खेदम कूपा से अर्थ लगाएंगे। खेदम कूपा, कूपा माने ही कुएं, त्वयं माने तुम, खेदम माने खेद, कदापि माने कभी, माँ माने मत, कृथा माने करो। किसका? नितराम नीचो अस्मित, हे कुएं तुम बहुत अधिक, नितराम माने अत्यधिक, नीचो अस्मित बहुत नीचे हो, इस बात का त्वयं खेदम कूपा कभी भी खेद मत करो। हे कुएं तुम बहुत अधिक नीचे हो, इस बात का खेद कभी भी मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, यता, यता माने जो व्यक्ति अत्यंत सरल हृदय का होता है, परेशान गुण गृहीतास, परेशान माने दूसरे लोग उससे उतने ही गुण गृहीतास माने गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। कि हे कुएं तुम बहुत अधिक नीचे हो, इस बात का बिल्कुल भी खेद मत करो, क्योंकि जो अत्यधिक सरल स्वभाव का होता है, अत्यधिक नीची दृष्टि से नीचे स्वभाव का होता है, ब्रह्म स्वभाव का होता है, दूसरे लोग उससे उतने ही गुणों को ग्रहण करते हैं। अगले श्लोक को देख लेते हैं। अगला भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें बताया गया है, नीर क्षीर विवेके हंसा लक्ष्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वम अस्मिन् अधुना अन्या कुलव्रतम पालिष्यति का। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव, हंस आलस्यम, हे हंस यदि त्वमेव तुम ही, आलस्यम माने आलस्य करोगे, अर्थ लगाएंगे चेत से, चेत माने यदि, हे हंस यदि त्वमेव तुम ही, नीर क्षीर विवेके दूध और पानी को, विवेके माने अलग करने में, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे, तो विश्वम अस्मिन अधुना अन्या, विश्वम अस्मिन, अस्मिन माने इस, विश्वम माने विश्व में, अधुना माने आधुनिक, इस आधुनिक संसार में, अन्य ऐसा कौन व्यक्ति होगा, का माने कौन व्यक्ति होगा, जो कुलव्रतम पालिष्यति, जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। फिर से देखेंगे कि हे हंस यदि दूध और पानी को अलग अलग करने में तुम ही आलस्य करोगे, तो इस आधुनिक संसार में कौन होगा जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। इसके आगे तीसरा श्लोक हमारा है, इसका भी एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। कोकिला यापय दिवसाम तावत वर्षान करील बिट्पेषु यावन मल दलिमालः कोपि रसाला समुल्लसति। कोकिला ही कोयल, यावय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, वृषान करील बिटपेश, तब तक तुम अपने दिनों को करील के वृक्ष पर बिताओ, यावन मल दल माला, यावत माने जब तक, मल दल माला जब तक कोई बौर से लदा हुआ, कोप माने कोई, रसाला माने आम का पेड़, समुल्लसति तुम्हारे सम्मुख उपस्थित ना हो जाए। ये कोयल तब तक तुम अपने दिनों को करील के पेड़ पर ही बिताओ जब तक बौर से लदा हुआ कोई आम का वृक्ष तुम्हारे सम्मुख ना आ जाए। इसमें बताया है पपीहा पक्षी के बारे में, इसको हम पढ़ लेते हैं और समझते हैं। ये भी अच्छा श्लोक है। रेरी चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोता वैभूहि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनवचा। रे चातक, अरे अरे पपीहा पक्षी, सावधान मित्रम, हे मित्र सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम एक क्षण के लिए सुनो। अरे पपीहा पक्षी सावधान मन से एक क्षण के लिए सुनो। अम्बोदा ही बहवो संति गगने, ही माने क्योंकि, संति माने होते हैं, अम्बोदा माने बादल, बहवो माने बहुत से, गगने माने आकाश में, क्योंकि आकाश में तो बहुत से बादल होते हैं। सर्वे अपि न तादृशा, वो सभी एक जैसे नहीं होते हैं।
केचिद वृष्टि भी आद्रियंति वसुधाम। केचिद माने कुछ तो, वृष्टि भी आद्रियंत, वृष्टि भी माने वर्षा करके, आद्रियंत माने गीला कर देते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जंति केचिद वृथा, कुछ तो व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, तुम जिसे जिसे देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उसके ही सामने दीन वचन बोलने, माँ ब्रूहि दीनम वचा, हर किसी के सामने दीन वचनों को मत बोलो। ही पपीहा पक्षी सावधान मन से मित्र, एक क्षण के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं जो सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ तो व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं और कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं। जिस जिसे देखते हो हर किसी के आगे दीन वचन बोलने लगते हो, अर्थात तुम्हें ऐसा नहीं करना है। आगे इसमें शोना जो है वो अपने दुखों को व्यक्त करते हुए कहता है कि नावय ताड़नात् तापनात् बहिमध्ये, नावय विक्रियात् क्लिश्यमानो अहस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजया तोलयंती। शोना कहता है नावय ताड़नात्, लोग मुझे हथौड़ी से ताड़ते हैं, पीटते हैं, इसका भी मुझे दुख नहीं है। तापनाद बहिमध्ये, और अग्नि के बीच में मुझे तपाते हैं, इसका भी दुख नहीं है। नावय विक्रियात्, बेमाने दुख, और लोग मुझे बेच लेते हैं, इसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। क्लिश्यमानो अहस्मि, मेरा तो मुख्य एक ही दुख है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोने का मात्र एक ही दुख है, वो है यतो माँ जना गुंजया तोलयंती, वो ये है कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। सोना कहता है कि लोग मुझे थोड़ी से पीटते हैं, इसका भी दुख नहीं है। आग में तपाते हैं, इसका भी दुख नहीं है। लोग मुझे बेच लेते, इस बात का भी दुख नहीं है। मुझे तो बस यही एक दुख है कि लोग मुझे तौलने की सबसे छोटी इकाई रत्ती से तौलते हैं। और अब इस छोटे से श्लोक को देख लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्या होता है, आदमी सोचता कुछ और होता कुछ है। रात्रिम गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजाल, इत्थम विचिन्त्यते कोषगते दुरेफे, हा हंत हंत नल्लीम गजुच्छार। एक भौरा होता है, वो शाम का समय होता है, फूल में बैठ जाता है, अचानक सूर्यास्त हो जाता है और वो उसके अंदर ही बंद हो जाता है। तो वो का बात कहता है रात्रिम गमिष्यति, भौरा बंदर बैठे बैठे कह रहा है रात्रिम गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यत सुप्रभातम, भविष्यत माने होगी, सुप्रभातम माने अच्छी सुबह होगी। रात बीत जाएगी, अच्छी सुबह होगी। भास्वान उदेश्यति, और सूर्य उदय होगा। भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदय होगा। हसिष्यति पंकजाले, और इस कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाएंगी। इत्थम विचिन्त्यते, इत्थम माने ऐसा ही, विचिन्त्यते माने विचार कर रहा होता है। कोष गते द्विरूपे, फूल के कोष में जाने पर भौरा फूल के कोष में बैठ जाता है और अंदर बैठे बैठे यही सोच रहा होता है कि रात बीत जाएगी, अच्छी सुबह होगी, सूर्य उदय होगा और कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाएंगी। लेकिन होता क्या है, हा हंता हंता नलीम गजुच्छार, हा हंता हंता, बड़े दुख की बात है। नलिनीम, कमल की डंडी को, गजुच्छार, हाथी ने उखाड़ कर फेंक दिया। तो ये छोटा सा श्लोक था और इस प्रकार से हमने इस हाई स्कूल की संस्कृत में जितने भी श्लोक इम्पोर्टेंट थे लगभग सभी को पढ़ा दिया है। सारे श्लोक इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपनी किताब को सम्मुख रख करके पढ़ें।